अभी हाल फिलहाल में जितनी भी हॉलीवुड मूवीज रिलीज हुई हैं उनमें आपने जाने अनजाने में ऐसी कई सारी सेंसरशिप देखी होगी जो कि कई बार आपसे नोटिस भी हुई होंगी और कई बार अनजाने में आपकी आंखों से निकल भी गई होंगी। जैसे कि जब F1 मूवी रिलीज हुई थी तो उन्होंने दो मिडिल फिंगर वाले सीन्स को तो क्रॉप करवा दिया था और एक कई इमोजी ही चेंज करवा दिया था। वहीं दूसरी तरफ जब सुपरमैन मूवी रिलीज हुई तो उसमें से उन्होंने 41 सेकेंड्स के किसिंग सीन और एक मिडिल फिंगर वाला एक्शन सीन को डिलीट करवा दिया। जहां हम सुपरमैन के सेंसरशिप वाले केस से अब हम यह बात समझ सकते हैं कि इंडिया में अभी यूएस सर्टिफिकेशंस को लेकर 3 रेटिंग्स बन चुकी हैं, जहां एक तो 7+, 13+ और 16+ की रेटिंग्स आती हैं। एंड यूएस में सुपरमैन एंड F1 को PG-13 की रेटिंग होने के नाते इंडिया में भी उन्होंने समझा कि इसे भी UA 13+ की रेटिंग दे देते हैं, जिसमें इंडियन स्टूडियोज चाहते तो UA 16+ की रेटिंग के साथ साथ एक अनकट वर्जन रिलीज करवा सकते थे। मगर फिर भी आपके साथ मैं भी ये बात मानता कि इतनी सी चीज के लिए 16+ की रेटिंग को अचीव करना थोड़ा सा एक्सेसिव फील होगा। पर वहीं 41 सेकेंड्स कटवा देना किसी मूवी से, दैट्स अ ह्यूज नंबर और वो काफी ऑब्वियस से फील होता है। जब मैंने F1 देखा तो मैंने मिडिल फिंगर वाले सीन को फील कर पाया कि हाँ इसे क्रॉप कर दिया गया है। एंड जब मैंने सुपरमैन देखा वहां तो बहुत ही खराब सा ऑब्वियस था। एंड आई गेस मूवी में वो काफी इंपॉर्टेंट सीन भी था। पर अब CBFC की सेलेक्टिव संस्कार को इंपोज करना कहां तक जायज है, ये सवाल बहुत बड़ा है। आप दबड़ी दिबड़ी जैसे गाने में यू कैन सी अ मैन पंचिंग वुमेन्स बट एंड दैट कैन इजीली गेट फैमिली फ्रेंडली टैग, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये सेलेक्टिव सेंसरशिप आ कहां से रही है कि जब इंडियन मूवीज में ओवरली सेक्सुअलाइज्ड नेवल शॉट्स आएंगे, उन्हें किस करते हुए देखने को मिलेंगे, उनमें कोकोनट ऑयल लगाया जाएगा, तो वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि जेन्युइनली आपको वहां पे वो चीजें अनकंफर्टेबल फील करा देता है। क्योंकि जेन जी के इंटीमेसी और सेक्सुअलाइजेशन को लेकर ऐसे कोई भी फैंटेसीज नहीं रही हैं स्क्रीन पे। एंड उसके ऊपर अभी भी ऐसे डांस और आइटम नंबर्स आप जो देखते हो जो कि अब नॉर्मल नॉर्म बन चुका है, चाहे वो कितना भी डिग्रेडिंग क्यों ना हो मगर चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डबल मीनिंग जोक्स का भाई दायरा की बात तो छोड़ ही देते हैं, वो तो ऐवे ही बीच में घुस जाते हैं, जिसको समझने के लिए ऐसे देखो कि CBFC का दायरा टीवी तक भी जाता है। एंड जब रात के 10 बजे के बाद भाभी जी घर पे है जैसे शोज आते हैं और दिन में उनका दोबारा से उनको रीटेलीकास्ट करके दिखाया जाता है, तो उनमें ऐसे जोक्स पंच होते हैं कि क्या आधी रात के बाद बच्चों ने नहीं देखते, क्या सोशल मीडिया पे उन टीवी के शॉर्ट्स को लोग नहीं कंज्यूम करते। एंड ये CBFC के लिए कोई नया बिल्कुल भी नहीं है। जब बहुत पहले ब्लैक पैंथर मूवी रिलीज हुई थी तो उन्होंने ग्लोरी ऑफ हनुमान के लाइन को रिप्लेस करवा दिया था, क्योंकि उनके हिसाब से रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाते। मगर वहीं एक कांतारा जैसी मूवी में जब एक सबसे बड़ा भक्त बनने वाला शख्स एक औरत को स्टॉक करता है, पीछे से उसे छेड़ता है, उसके नेवल को पिंच करता है किसी भी तरीके से, वहां पे उस रिलीजियस मूवी में कोई रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं हुए। अक्षय कुमार की जो हाल में ओ माय गॉड 2 मूवी आई थी, जो कि स्पेशली टीनेजर्स की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में थी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी थी और उसे ही बच्चों से दूर रखा जा रहा था कि जैसे मूवी सेक्सुअल एजुकेशन के अलावा कुछ और ही सेक्सुअलिटी दिखाती या बताती है। एंड ये एग्जांपल्स यहीं पे नहीं रुक जाते। जब बहुत ही पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मूवी आई थी पेडोफिलिया के ऊपर, जिसमें एक बंदा अपनी स्टूडेंट को ही प्रेग्नेंट कर देता है और उसका इलीगल अबॉर्शन भी करवाता है। एंड एक गाली भी है मूवी में जिसको आपने मीम में काफी बार सुना होगा, जो कि कुछ ऐसी जाती है कि धत्तेरी माँ की चूत, जो कि बहुत ही फेमस हुई थी। एंड मैंने जब देखा हुआ था मैं भी हैरान था कि क्या सच में मूवी में ये चीज दिखाई गई है। एंड गेस करो कि इस मूवी की रेटिंग क्या थी, UA सर्टिफिकेशन। एंड दैट्स सो फक्ड अप। एंड मूवी देख के मुझे पसंद आया, मुझे मजा भी आया, मगर मैं हैरान था कि CBFC ने ऐसे सब्जेक्ट और गालियों को लेकर भी इसे UA सर्टिफिकेशन क्यों दे दिया। एंड वहीं हम सुपरमैन में कुछ सेकेंड्स की किसिंग सीन को लेकर परेशान है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ टाइम पहले रणवीर सिंह की बेफिक्री मूवी आई थी, जिसे प्रमोट ही इस बात पे किया गया था कि मूवी में 33 या 32 किसेस हैं। एंड मुझे अभी भी इस बात के लिए याद है क्योंकि वो काफी बात चली हुई थी प्रमोशन में कि CBFC ने इसे UA रेटिंग देके पास किया हुआ है। एंड जमाने के साथ CBFC भी अब आगे बढ़ चुका है। तो बेफिक्रे जैसी मूवी में जो कि इतने सारे केसेस थे उसमें उसे UA सर्टिफिकेशन कैसे मिल गया, वहां भेदभाव ऐसा सुपरमैन के साथ ही क्यों हो रहा है। एंड आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा इंडिया में अंडरस्टैंडिंग लोग नहीं है, पर एटलीस्ट ये डबल स्टैंडर्ड्स तो ना दिखाओ ना अपने। 140 करोड़ से ज्यादा की हमारी आबादी है और हमें किसिंग सीन्स देख के प्रॉब्लम होगी। और ये सारी बात तो मैं फिर भी बोल देता हूं कि थोड़ा साइड में रख देते हैं। सबसे बुरी बात तब सेंसर बोर्ड की हो जाती है कि जब ये अडल्ट्स को, तुमको एज एन अडल्ट ट्रीट करता ही नहीं है,
जब आप एक 18 प्लस का बैरियर को लाइफ में क्रॉस कर चुके हो और आप एक अडल्ट मूवी देखने जा रहे हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि अब मैं बड़ा हो चुका हूं, न्यूडिटी, प्रोफैनिटी, सेक्सुअलिटी सब कुछ देख सकता हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन नहीं, सीबीएफसी यह नहीं मानता कि आप बड़े हो चुके हो। सीबीएफसी अभी भी खुद को एज अ माँ बाप की तरह देखता है। वो मानता है कि वॉयलेंस, लड़ाई झगड़ा चलेगा, मगर सेक्सुअलिटी, न्यूडिटी वो चीज़ नहीं चलेगी। वो नहीं मानता कि आप बड़े हुए हो। जब आप ओपनहाइमर देखते हो तो फ्लोरेंस प्यू को बिना कपड़े के नहीं देख सकते, जो कि एक 18 प्लस मूवी है, एंड आप अडल्ट हो, अडल्ट्स के साथ देख रहे हो एक सिक्योर अडल्ट जोन में, मगर फिर भी आप नहीं देख सकते उसे। उसकी दूसरी तरफ जब आप किलियन मर्फी को आप बिना कपड़ों के देख सकते हो, वहां कोई बात नहीं होगी। आप में से जो कुछ लोग गे होंगे उनके लिए तो सोने पे सुहागा वाली बात ही हो जाएगी। सेंसरशिप सिर्फ स्ट्रेट लोगों के लिए है। कॉक ब्लॉक फाइनल बॉस बना है सीबीएफसी, मर्दों में इंटरेस्ट लगवा रहा है आपका। खैर, अब इन जोक्स के अपार्ट भी बात करें, बट बात तो जेन्युइन ही है ना। एंड ये बात भी मैंने काफ़ी समझी कि सेंसर बोर्ड का नाम क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, मगर हम बात कैसे करते हैं सेंसर बोर्ड की, जैसे वो सेंसर करने के लिए काफ़ी फेमस है कि काटो छाटो निकालो, सेंसरशिप डालो। सर्टिफिकेशन की बात तो दूर की है। एंड इसके ऊपर भी एक बात मैं डुअलिटी की बात करना चाहूँगा कि जब मैं एक मार्को जैसी अडल्ट मूवी में बच्चों के सिर सिलेंडर से कुचलते हुए देख सकता हूँ, या फिर एक प्रेग्नेंट औरत के बच्चे को उसकी कोख से ज़बरदस्ती खींच के निकलते हुए देख सकता हूँ, कुत्तों का जबड़ा फटते हुए देख सकता हूँ, तो मैं आई थिंक न्यूडिटी भी देख ही सकता हूँ। आई गेस कि हम इतने अडल्ट तो हो ही चुके हैं कि हम देख सकते हैं बेबीलोन में मार्गो रॉबी को बिना कपड़ों के भी। क्योंकि ये किस तरह का मोरल पुलिसिंग है कि जब वो आपकी फीलिंग्स पे चलता है कि जब आपका मूड करेगा तो आप ये सीन रख दोगे, जब नहीं करेगा तो आप हटा दोगे। भाभी जी घर पे है, मैं वाइब्रेटर जैसे जोक्स के ऊपर बात हो रही है, किसका कौन सा खेत जोता जाएगा, वो चीज़ें चलेंगी। दूसरे दिन रीटेलीकास्ट होते हुए दिन में वो चीज़ें दिखाई जाएंगी, मगर जब F1 मूवी में यही मिडिल फिंगर आप नहीं दिखा सकते। या फिर सुपरमैन में पूरा एक एक्शन सीक्वेंस जिसमें एक छोटा सा मिडिल फिंगर वाला सीन आता है, वो भी आप कटवा देते हो। कैसा डबल स्टैंडर्ड है। अभी हाल ही में कनप्पा मूवी रिलीज हुई है, उसमें लाशों का पहाड़ आपने दिखाया हुआ था एंड उसे बस ब्लर करके आपने पास करवा दिया। मगर वहीं सुपरमैन मूवी में अब तो ब्लर करने की भी आपने जहमत नहीं समझी, आपने बोला कि नहीं पूरा कटवा ही दो। फिर आई थिंक इट्स हाई टाइम कि सीबीएफसी को रीएवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि उनका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके का होना चाहिए और सबके लिए बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर इंडियन मूवीज़ में तो हो तो आप उन्हें जाने दे देते हो, क्योंकि मैं पे कोई एलिगेशंस नहीं लगाना चाहता कि पीछे से क्या चीज़ें काम कर रही होंगी, बट आइटम नंबर्स ही देख लो, कैसे जोक्स यूज़ होते हैं। आप लेटेस्ट का हाउसफुल वाला एग्जांपल ले लो, पूरी दुनिया हैरान थी कि यार बॉर्डर लाइन अडल्ट मूवी लगती है, लेकिन आपने फिर भी इसे US16+ की रेटिंग दी हुई है। पर वहीं दूसरी तरफ अगर कोई हॉलीवुड मूवी में एक स्लाइड सा फक भी होगा, या फिर कोई जोक्स भी होंगे, या फिर कोई ऐसे सीन्स भी होंगे, तो आप तो मतलब आप पूरी रूल नियम वाली किताब खोल देते हो कि नहीं, काम ये नहीं हो सकता। एंड प्लीज अडल्ट्स को तो अडल्ट चीजें देखने दो। बाकी तुम्हें क्या लगता है कि क्या इन सरकारी नौकरी पाए हुए अंकल लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं सेंसर बोर्ड में, उन्हें क्या बड़े होने की ज़रूरत है? क्या उन्हें सही से डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि सबको सेम तराजू से तोले, या फिर अगर इंडियन मूवीज़ को छूट दे रहे हैं तो बाहर मूवीज़ को भी उसी हिसाब से छूट दें? आप अपनी टिप्पणी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड कुछ सॉल्यूशंस हो तो वो भी बताइएगा। बाकी यू कैन ग्रिल देम इन कमेंट सेक्शन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आप अपनी ओपिनियंस में ज़रूर से बताना, और कुछ ऐसे और भी एग्जांपल्स बताना कि सेंसर बोर्ड ने कहाँ कहाँ भेदभाव किया हुआ है, मैं भी और जानना चाहूँगा। बाकी आई जस्ट फेल्ट कि मुझे इसके ऊपर बात करने की बहुत ज़रूरत थी, एंड काफ़ी बार हो गया। हॉलीवुड मूवीज़ ही एक स्केप होता है जहाँ पे आप कह सकते हो कि हाँ पीक क्वालिटी हमें देखने को मिलेगी। बाकी अब अगर हमें उसमें भी एक बास्टर्डाइज्ड वर्जन देखने को मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत दिल टूटेगा आपका। मैं नहीं देखना चाहता नेवल शॉ, मैं किस एक सीन को देख कर आई एम फाइन, एंड वो कैसे कुछ इवोक भी नहीं करता इमोशन। बाकी आप अपनी ओपिनियंस में ज़रूर से बताना, एंड तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।